असलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं खा रही थी किन्नू और नमक के साथ। नमक ये वाला जो मुझे ये मैंने घर पे बनाया और ये बहुत मज़े का मुझे लगता है नमक। यहाँ पे जो मेरी आगे थी फ्रेंड, आपको पता है कि मेरी इतनी ज़्यादा दोस्तें बन गई हैं आजकल। मैंने ना बच्चों को तकरीबन कोई 5 से 6 छोटी 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 बच्ची हैं, उनको मैंने ना अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाया हुआ है। मैं कहती हूँ कि आप लोग मेरी दोस्त हैं, मैं आपकी दोस्त हूँ। तो वो मेरी डिमांड्स पूरी करती हैं, मैं उनकी डिमांड्स पूरी करती हूँ। मैं उनकी ये होती है कि वो कहती मेरा मेकअप कर दो, मेहंदी लगा दो हमें, आप ही ये आप ही वो, तो बस इस तरह से करती हैं। तो मैंने उनसे भी अपना मतलब निकालना होता है। मैंने मतलब उनसे ये कि उनको दुकान पे भेज देती होती हूँ कि आप मुझे ये चीज़ ला दें। थोड़ा बहुत घर का अगर छोटी-मोटी कोई चीज़ बस वहाँ से लेके आनी होती है ना दुकान से, तो मैं इन्हीं से मँगवा लेती हूँ। तो इसलिए ना मुझे भी इनसे काम पड़ता रहता है। या जब भी मैंने अब इनको सबको बोला कि आप लोगों ने जब भी आपके घर वालों को आपको 10-10 रुपए देती है ना मम्मा आपकी, तो वो आपने सारे इकट्ठे रख लेने, तो उसके बाद फिर हम सब ने मिलकर खानी चीज़ कोई भी। तो अब मैं ऐसे ही करती हूँ, 10 रुपए मेरी होती हैं, 10-10 इन सब की होती हैं और कुछ ना कुछ हम मँगवा के खा लेती हैं। कभी-कभार जिन बेचारियों को 2 1 को या 2 को या किसी को नहीं मिलते, 2 बेचारी ऐसी हैं कि जिनको उनके घर से पैसे नहीं मिलते, तो वो फिर हमारी ना फ्रेंडशिप से ना चली जाती हैं। कहती हैं चलो ख़ैर, वैसे उनको भी बेचारी को मैं वैसे ऐसे भी नहीं करती, इतनी ज़ालिम नहीं हूँ मैं। लेकिन मुझे हँसी इस बात पे आती है कि ना आजकल मेरी इतनी ज़्यादा दोस्तें बन गई हैं और हम लोग खूब एंजॉय करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ये था कि मैं ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगी थी। मुझे घर इस तरह से खाली-खाली सा फ़ील होता था और मैं अकेली होती थी। मुझे ये फ़ील होता था हाय मैं अकेली हूँ। तो मतलब मैं चाहती थी कोई बच्चे हों, मैं उनके साथ थोड़ा-सा मेरा जो माइंड है वो फ्रेश हो, मैं उनके साथ ना बिज़ी रहूँ। तो फिर मैंने इसलिए अपने जो ना इसलिए जो गली की थोड़ी-थोड़ी बहुत जिनकी बेटियाँ हैं ना उनको अपनी फ्रेंड बना लिया है। वो भी आ जाती हैं तो फिर हम लोग मिलकर एन्जॉय कर लेते हैं। देन मैंने ये 2 चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर की थी, तो वो आ गई हैं और इंशाल्लाह इनका जल्दी से मैं यूज़ करूँगी और यूज़ करने के बाद मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँगी। बिल्कुल ही मतलब जो भी होगा ना वो बिल्कुल आपके सामने होगा, मैं इसको यूज़ ज़रूर करूँगी। अभी ख़ैर वैसे मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, वो यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे अभी एग्ज़ाम्स हैं, मुझे इतनी ज़्यादा लिटरली टेंशन है कि मुझसे टेंशन में ना तो पढ़ा जा रहा है और ही ना ही मैं इसको बुक को छोड़ती हूँ। हर टाइम गोद में लेके ना बैठी रहती हूँ बुक को, लेकिन फिर भी मुझसे कुछ नहीं याद हो रहा। और मैंने ऐसे ही फ़ील किया बहुत दफ़ा, या तो फिर मतलब अगर काफ़ी देर रहती हो ना मेरे एग्ज़ाम्स में, मीन्स डैट कोई 6 मंथ, तो फिर मुझे याद हो जाता है। अगर अदरवाइज़ अब मुझे जैसे पता है कि मेरे ना इसी मंथ में एग्ज़ाम्स हैं और इंशाल्लाह एक 1 से 2 वीक तक मेरे एग्ज़ाम्स हो जाएँगे इंशाल्लाह। तो बस मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। तो अब जो रहता है ना याद करने वाला, याद तो भी वैसे थोड़ा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने 1-2 बुक्स जो है अच्छे से याद कर ली हैं, लेकिन इंग्लिश का है थोड़ा-सा और मुझे कर रही हूँ वैसे। तो मुझे ये फ़ील यही होता है कि जो लास्ट नाइट होनी है ना, मैंने उस पे उस पे अच्छी खासी मेहनत करी है ना, मैंने उसी रात में याद करके और फिर ही पेपर दूँगी। जो मेरे आजकल हालात हुए हैं, मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा। और ये देखिए आप, मैं पढ़ने के लिए बैठी हूँ और जैक साहब मेरी बुक के ऊपर आके बैठ के आजकल ये भी बहुत तंग करने लगे। जहाँ पे हीटर होता है ना, अगर अब्बू जी नमाज़ पढ़ रहे हो हीटर लगा कर, तो भी उनके पास चला जाता है। हीटर वाली जगह ये छोड़ता नहीं है, देखें। और मैं इसको इतनी दफ़ा मारती भी हूँ, इसके बाल अच्छे खासे जल गए हैं काफ़ी जगह से। तो मैं इसको कहती भी हूँ कि भई प्लीज़ ये जैक जो हीटर चलाया है ना मैंने अपने के लिए चलाया है, तुम्हारे लिए नहीं है। तो काइंडली आप पीछे हो जाएँ। लेकिन नहीं जी, इसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। लेकिन वैसे मेरे पास जो जॉनी होता था ना, उसको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती जितनी इसको लगती है। ख़ैर तो यार, आप लोग प्लीज़ सब लोग मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करिएगा कि मैं दिल लगा कर पढूँ और इंशाल्लाह मेरे अच्छे मार्क्स आएँ और बस मैं पास हो जाऊँ, अल्लाह करे आमीन इंशाल्लाह। वैसे मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम जो है वो स्टडी का दूँ, लेकिन फिर कभी-कभार मेरा माइंड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब हो जाती हूँ मैं। तो यहाँ पे बाहर बच्चों को चीज़ कोई हमारी गली के मतलब था कोई, तो वो बच्चों को तक़सीम कर रहा था, फिर मैंने भी जल्दी-जल्दी से गई, मैंने कहा मुझे मेरा हिस्सा दे दें। यहाँ पे ना ऊपर से पैसे नीचे फेंके थे बच्चों को देने के लिए, लेकिन वो जो पैसे थे ना वो ऊपर ही रह गए।
तो उनको फिर उतारा, तो उतार कर फिर बच्चे चीज़ लेके आए बच्चे। तो मैं मेरे साथ ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, कुछ को, और कुछ को ये होता है कि भूख लगनी ख़त्म हो जाती है। मेरे मेरे साथ भी वैसे यही है, लेकिन जस्ट एक टाइम पे जब मैं स्टडी कर रही हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगती है, मैं आपको बता नहीं सकती। माशाल्लाह 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 मैं बहुत ज़्यादा खाने लग गई। यहाँ पे मम्मा ने बनाया था फ़िश का सालन। सालन बनाने का वैसे प्रोग्राम तो नहीं था, प्रोग्राम ये था कि हम फ़िश फ्राई करेंगे। बट भाई आए थे तो उनको लेके जाना था खाना, तो इसलिए फिर उनके लिए बनाया। देन जी, तो यहाँ पे मैं 3 चीज़ें एक ही साथ में ऊपर से नीचे लेके आई थी, छत से ना नीचे लेके आई थी किचन में। देख लें अपनी बहन की पावर आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, बस कभी गरूर ही नहीं किया आपकी बहन ने। नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने किया था नाश्ता। नाश्ते में थी वाइट मकई, उसकी रोटी थी, और साथ में साग साग का सालन था, और साथ में लस्सी, वो मैंने पी। और माशाल्लाह अच्छा ख़ासा आपकी बहन ने नाश्ता किया और मुझे बहुत मज़ा आया। तो लस्सी की ने तो मुझे बाद में जो लस्सी मैंने उस टाइम पे तो पी ली, लेकिन मुझे बाद में इतनी ज़्यादा सर्दी लगने लगी थी ना लस्सी पीने से। इतनी ज़्यादा ठंडी थी ना, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। ख़ैर जी, तो उसके बाद फिर मैंने स्टडी वगैरह की। स्टडी करने के बाद फिर मैंने ट्यूशन जाना होता है, अकेडमी। मैं अकेडमी गई। देन मैं अकेडमी से वापस जैसे ही आई तो मगरिब की नमाज़ का टाइम हो चुका था। मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की, और अल्हम्दुलिल्लाह बस ऐसी ही रूटीन आजकल मेरी चल रही है। बहुत बिजी रूटीन है। घर के काम देखती हूँ तो घर जैसे ही फ्री होती हूँ फिर मेरे थोड़ा सा माइंड ये होता है, मैं थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स कर लेती हूँ। तो जैसे ही माइंड रिलैक्स होता है फ़ौरन से मैं स्टडी करने बैठ जाती हूँ। बस यही रूटीन आजकल चल रही है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिएगा, मेरे जल्दी 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 एग्ज़ाम्स हो जाएँ, और उसके बाद फिर मैं खूब सारा इंजॉय करूँ। अभी तो मैं अपनी आपियों से भी कहती हूँ, प्लीज़ कोई नहीं आई, मुझे बस पढ़ना है। अगर आप लोग आ जाती हैं, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है कि जब आपी लोग घर पे होती हैं ना, तो मुझसे काम कोई होता है और ना ही मैं स्टडी पे फ़ोकस कर सकती हूँ उन डेज़ में। बस मुझे ये होता है कि अब आप लोग आई हैं, वो लोग काम करें और आपकी बहन जो वो रेस्ट करे। लेकिन फिर भी ऐसा होता ही नहीं मेरे साथ, फिर भी मुझे काम करना पड़ जाता है। अच्छा जी, और आपको मज़े की बात बताती हूँ। जो मैंने फ्रेंड्स बनाई ना, उनमें से एक जो लड़की थी ना, छोटी सी बच्ची थी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप लोगों ने आज क्या बनाया? कहती हमने आज बनाया नहीं, आपके अभी हमने चावल बनाने हैं। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा अब जब भी चावल बने तो तुमने हमारे घर ज़रूर दे कर जाने हैं। तो उसने ऐसे ही बेचारी ने किया, ऐसे रूल्स को फॉलो किया ना। मैंने कहा अदरवाइज़ मैंने तुम्हें अपनी फ्रेंड से ना, फ्रेंड लिस्ट से तुम्हें ख़त्म कर देना है। तो देन जी, जैसे सुबह हुई मैं सुबह भी नाश्ता कर रही थी, तो नाश्ते के दौरान ही बेल हुई। मैं फ़ौरन से गई तो मेरी एक और दोस्त ने ना हमारे घर स्वीट लेके आई, और मैं इतना ज़्यादा खुश हुई कि देखा मेरी दोस्तें बेचारी कितनी अच्छी हैं ना। मुझे इतनी हँसी आती है अब, मतलब मेरे घर वाले भी ये कहते हैं यार, तुम सब लोग मुझे ये कहती हैं, मम्मी भी कह रही होते हैं कि तुम क्या बच्चों के साथ बच्ची बनी हुई हो आजकल। मैं कहती हूँ मुझे मज़ा आता है, और बस ऐसे ही मैं इंजॉय कर रही हूँ लाइफ़ को आजकल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले से ये है कि मेरा माइंड अब काफ़ी रिलैक्स होने रहने लग गया है। पहले मैं ऐसे स्ट्रेस में होती थी, मेरा किसी से कोई बात करने को भी दिल नहीं करता था। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो इधर आपकी बहन का ना अकेडमी जाने का फुल टाइम हुआ हुआ था, ठीक है। तो मुझे लेने के लिए भी आ गए थे कि आओ अकेडमी चलते हैं, बट जी आपकी बहन को तो दिल ही नहीं कर रहा था। मुझे सर्दी लग रही थी, और मैं ये चाह रही थी कि अब बस मैं हीटर के आगे से ना कहीं भी ना जाऊँ। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने कहीं ना कहीं पे कैमरा सेट किया हो, मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और जैक की एंट्री ना हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। इतना मुझे गुस्सा आता है ना, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं बाद में इसको पीछे भी कर रही थी कि यार पीछे हो जा, मेरी वीडियो बन रही है, पीछे हो जा, मैं तुम्हें पीछे भी नहीं कर सकती। और इतना ज़्यादा ये मुझे तंग करता है ना। आप लोग से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो को स्किप नहीं किया करें, काइंडली आई रिक्वेस्ट। सो मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ 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 मेरे लिए आप सब ने दुआ ज़रूर करनी है कि मेरे एग्ज़ाम्स जल्दी से हो जाएं और हो भी अच्छे वाले जाएं, ठीक है। और मैं इंशाल्लाह अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाऊं, आमीन इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में। फ़िलहाल तो मैं बहुत बिज़ी हूँ, आप लोगों ने देखी है मेरी रूटीन कि क्या चल रही है आजकल। बस घर के काम, खाना पीना, सोना और स्टडी,
बस यही चल रहा है और जैक के साथ मस्ती और अपनी जो आजकल मेरी न्यू फ्रेंड्स हैं ना, उनके साथ मस्तियाँ भी चल रही है मेरी खूब सारी। बस जी यही था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।